और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्टिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 30 दिसंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालिसिस और साथ ही साथ इसके वोकैब भी करेंगे। तो कल कोई एडिटोरियल आया नहीं था, तो इसीलिए मैंने डाला भी नहीं, संडे को आता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं ये एडिटोरियल। डेंजरस स्काइज ऑन द क्रैश ऑफ अजरबैजान एयरलाइनर। तो रशिया यूक्रेन के वार के चलते एक अजरबैजान के जो वो जेट होता है या एयरलाइनर होता है, तो वो क्रैश हो गया है। तो उसी के रिगार्डिंग एक एडिटोरियल है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। द क्रैश ऑफ अजरबैजान एयरलाइनर नियर द कजाकिस्तानी सिटी ऑफ अक्ताउ दैट किल्ड 38 पीपल हैज अगेन ब्रॉट इनटू फोकस द डेंजर ऑफ फ्लाइंग ओवर द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जोन। ठीक है, तो क्रैश क्रैश हो गया है ये, है ना। अजरबैजान ये जो उनका एयरलाइनर है ना, कोई एयरप्लेन एक टाइप का, है ना, विमान। तो वो कहाँ पर क्रैश किया है? नियर द कजाकिस्तानी सिटी के आसपास वो एक अख्ताऊ नाम का सिटी है, वहाँ पर क्रैश हो गया। 38 लोग उसमें अपनी जान गंवा बैठे, है ना। हैज अगेन ब्रॉट इनटू फोकस, तो फिर से उसको फोकस, है ना, उस पे ध्यान केंद्रित किया गया है। किस चीज़ पे ध्यान केंद्रित किया गया है कि रसिया यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है ना, जो मतलब वॉर जोन है। कॉन्फ्लिक्ट जोन मतलब यहाँ क्या बोलेगा, मतलब वॉर जोन। ठीक है, इसके इर्द गिर्द अगर फ्लाई करेंगे तो डेंजर है भैया। क्यों डेंजर है? अब देखो, वो सोचेगा कि हाँ ये एनिमी के द्वारा भेजा गया है ना, और दूसरा कंट्री सोचेगा कि हाँ एनिमी का ये है, तो उड़ा देते हैं वो लोग। मतलब मोशन डिटेक्टर टाइप का समझ लो, उनके जो मिसाइल रहते हैं, मोशन देखते हैं दूसरे कंट्री से आ रहा है, मतलब उड़ा दो भैया। द एम्ब्रेयर 190 वाज एन रूट फ्रॉम, ये जो है ना एम्ब्रेयर 190, तो ये एयरप्लेन का नाम है। Was an en route from Baku to Russia, Grozny, when it was diverted and attempted an emergency landing some kilometers up from अताकू। तो इसको कब उड़ा दिया गया? ये जो एयरप्लेन था, इसको मतलब वो बाकू से रशिया रशिया के ग्रॉन्जी जाने के लिए, मतलब उसको तैनात किया गया था। ठीक है, when it was diverted मतलब उसकी रूट जो है बदल दी गई। डाइवर्टेड मतलब भटकाया गया या रीडायरेक्टेड किया गया। ठीक है, रीडायरेक्ट किया गया, redirected and attempted an emergency landing, एक emergency landing की कोशिश की गई, है ना, some kilometers from अक्ताऊ। तो ये हादसा तब हुआ। While initial fear centered around a bird hit, government and media reports have increasingly point at a misguided Russian anti-drone attack on the plane। तो मतलब जो इनिशियल फियर्स जो है, मतलब इनिशियल फियर्स मतलब क्या? अर्ली कंसर्न्स, मतलब जो पहले की जो चिंता है ना, अर्ली चिंता मतलब कंसर्न्स। सेंटर्ड सेंटर्ड मतलब ध्यान केंद्रित किए अराउंड अ बर्ड हिट, मतलब पहले सोच रहे थे कि कोई चिड़िया वड़िया टकरा गई है ना, कोई बड़ी सी चिड़िया जैसे ईगल वल्चर वगैरह कुछ। गवर्नमेंट एंड मीडिया रिपोर्ट्स हैव इंक्रीजिंगली पॉइंटेड एट अ मिसगाइडेड रशियन एंटी ड्रोन अटैक ऑन द प्लेन। तो फिर सरकार और इसने मीडिया रिपोर्ट्स ने बोला है, पॉइंट किया है किसके तरफ? एक मिसगाइडेड रशियन एंटी ड्रोन अटैक ऑन द प्लेन। तो एंटी ड्रोन अटैक के जो मतलब जो रिटालिएट करने की जो ये रहती है, रिफ्लेक्स रहती है, तो उसके तहत मतलब एक रशियन एंटी ड्रोन अटैक हो गया प्लेन मतलब वो ड्रोन सोच के उसको उड़ा दिया गया, है ना। तो वही, नेक्स्ट देखते हैं। होल्स इन द प्लेन्स एंड वीडियोस ऑफ ऑक्सीजन मास्क रिलीजिंग वुड इंडिकेट डीप्रेशराइजेशन। ठीक है, तो प्लेन्स में ना मतलब गोली वाली चली होगी, है ना, तो उसके चलते प्लेन में छेद हो गई, है ना। वीडियो ऑफ ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन मास्क मतलब जो ऑक्सीजन मास्क वगैरह लटक रहे होंगे, है ना। तो ये बता रही है, ये दिखा रही है, इंडिकेट कर रही है, इंडिकेट मतलब शो कर रही है डीप्रेशराइजेशन, मतलब वहां पर प्रेशर की कमी हो गई, है ना। लॉस ऑफ कैबिन प्रेशर, जो कैबिन के अंदर, प्लेन के अंदर क्या होता है, एक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वो लोग एक प्रेशर ये करते हैं ना, वहाँ जो ये है ऑक्सीजन या एयर फ्लो करते हैं ना, तो वहाँ पर मतलब प्रेशर लॉस हो गया, है ना। लॉस ऑफ कैबिन एयर या प्रेशर। ठीक है, कैबिन प्रेशर। ठीक है, लॉस ऑफ कैबिन प्रेशर वही हो गया। डीप्रेशराइजेशन हो गया, जिसके चलते मतलब
अभी होल हो गया तो कैबिन का जो ये था वो एयर था वो अंदर से बाहर चला गया, इसके चलते ये सब हादसा हुआ। द एयरक्राफ्ट वाज स्टिल एयरबोर्न आफ्टर द अटैक, इवेंचुअली क्रॉसिंग द कैप्सियन सी ऑन द ईस्ट, a distance of some 300 miles at the crow flies, as the crow flies, है ना। एयरबोर्न, एयरबोर्न मतलब क्या, हवा में, ठीक है, हवा में ही। एयरक्राफ्ट वाज स्टिल एयरबोर्न, एयरबोर्न मतलब स्टिल इन एयर, स्टिल इन एयर, हवा में ही, ठीक है, फ्लाइंग, फ्लाइंग पोजीशन में। आफ्टर द अटैक मतलब अटैक होने के बाद भी वो फ्लाई कर रही थी, है ना। इवेंचुअली क्रॉसिंग द कैप्सियन सी, तो कैप्सियन सी को इवेंचुअली वो क्रॉस कर गई, है ना। इवेंचुअली क्रॉसिंग द कैप्सियन मतलब पार कर लिया, ट्रैवलिंग अक्रॉस, है ना। ऑन द ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ सम 300 माइल्स एज द क्रो फ्लाइज, एज द क्रो फ्लाइज मतलब, क्रो फ्लाइज का मतलब क्या है, एज द क्रो फ्लाइज का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कौवा उड़ के जा रहा है, वो नहीं है उसका मतलब। इसका मतलब है कि डायरेक्ट, ठीक है, मतलब डायरेक्ट फ्लाइज मतलब जैसे बोलूँ, ठीक है, डायरेक्ट डिस्टेंस। तो मैं बोलने का मतलब है जैसे सपोज कि ये प्लेन है, ठीक है, वो उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है भैया, मैं ऐसे लाइंस में समझा रहा हूँ ना। ये प्लेन है सपोज, ठीक है, ये उसके पंख है ऐसे, ठीक है, ये प्लेन है, ठीक है, सपोज कर लो कि ये प्लेन है भाई। तो जैसे प्लेन उड़ के जा रही है ना, तो उस पे अटैक हो गया, ठीक है, उस पे अटैक हो गया, अभी होल वोल हो गया, तब एक होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में वहीं पर टूट फाट के गिर जाए, तो गोली वोली चली होगी, तो वो ऐसे ग्लाइड करते हुए करते हुए करते हुए वो कुछ डायरेक्ट डिस्टेंस तय किया, है ना, एज द क्रो फ्लाइज, ठीक है। इसका मतलब है कुछ डायरेक्ट डिस्टेंस उसने तय किया, ठीक है, सीधे रास्ते, सीधे रास्ते, ठीक है। डायरेक्ट डिस्टेंस का मतलब सीधे रास्ते कुछ तय किया, है ना, ऐसे 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 करके फ्लाई करके वो तय किया, तो वही है। तो 300 माइल उसने तय किया कैप्सियन सी को क्रॉस करते हुए ईस्ट में, है ना, वही बोला गया है। Reports talk about the plane's control system being damaged, which was possibly explain its loopy flight paths, and permission being denied to the damaged aircraft to land in nearby airports. Although norms would allow a damaged civilian plane to land anywhere close, है ना। तो देखो, तोड़ तोड़ के समझते हैं ना। रिपोर्ट्स टॉक अबाउट द प्लेन्स कंट्रोल सिस्टम, जो रिपोर्ट्स हैं, है ना, जो पहले जो रिपोर्ट्स बने उसके चलते उसके रिगार्ड मतलब रिलेटेड क्या है, टॉक अबाउट द प्लेन्स कंट्रोल सिस्टम, जो प्लेन का जो कंट्रोल सिस्टम था ना, जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती थी, बिंग डैमेज, वो क्या हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है। रिपोर्ट्स ये कहती है कि जो प्लेन की जो कंट्रोल सिस्टम थी वो डैमेज हो गई, विच वुड पॉसिबली एक्सप्लेन इट्स लूपी फ्लाइट पाथ। लूपी फ्लाइट्स पाथ मतलब क्या, लूपी फ्लाइट मतलब ऐसे गोल 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 ऐसे प्लेन में लग गई तो गोल 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 ऐसे घूम रही है ना। या फिर कैसे यार समझ लो, ये प्लेन है, ठीक है, और ऐसे 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 गोल गोल घूम रही, मतलब तुमने देखा होगा ना, कोई भी कुछ टक्कर हो जाने से वो गोल 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 घूमने लग जाती है ना, स्पेस वगैरह में खास करके ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो पूरा वो चक्कर खाने लग जाती है ऐसे ऐसे ऐसे, नीचे नहीं, मतलब यहीं पर ही ऐसे ऐसे कोई गिरने वाली मतलब रहती है। तो लूपी फ्लाइट पाथ है ना, उसके जो लूपी गोल गोल घूमने लगे, एंड परमिशन बीइंग डिनाइड टू द डैमेज एयरक्राफ्ट टू लैंड इन नियर बाय, और उसको परमिशन नहीं मिली कहीं ना कहीं, है ना। देखो ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसलिए। बीइंग डिनाइड, डिनाइड मतलब मना कर दिया गया, to the damaged aircraft to land in nearby airports, although norms would allow, norms मतलब क्या, rules, norms मतलब rules, है ना। रूल्स क्या कहते हैं, would allow a damaged civilian plane to land anywhere close, मतलब रूल्स ये बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन ये बोलते हैं कि जो डैमेज सिविलियन प्लेन है जहाँ पर लोग सवार है ना, आम जनता सवार है, तो उसको कहीं भी पास में मतलब लैंड करने के लिए अनुमति दे दी जाएगी, ठीक है, वही बोला जा रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हैव बीन रिकवर्ड, विच वुड रिवील मच इंफॉर्मेशन। तो जो कॉकपिट का जो वॉइस रिकॉर्डर है ना, जो कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर है वो ऑरेंज कलर का एक ये रहता है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो डिवाइस रहता है, जो ऑडियो रिकॉर्डर जो रहता है ना, जिसमें वो रिकॉर्ड रहता है, मई डे करके वो लोग बोलते हैं ना, जब फ्लाइट वगैरह क्रैश होता है या फिर कुछ भी होता है तो डैमेज पहुंचता है तो वो बोलते हैं, रिकॉर्ड हो जाता है। एंड द डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मतलब जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन जो ये करता है, जो डिवाइस है ना, जो रिकॉर्ड करता है, हैज़ बीन रिकवर्ड, वो मिल गया है, रिकवर्ड मतलब फाउंडेड,
ठीक है, फॉर्म विच वुड रिवील मच इंफॉर्मेशन, रिवील मतलब शो करेगा, पर्दा उठाएगा, है ना, much information. Azerbaijan has sovereignty over the flight, and the Brazilian manufacturer Embraer would also be party to the multi stakeholder investigation that would reveal the cause of the accident, the course of events, and whether and how the control system of the flight were affected. तो देखो, कुछ नहीं, तोड़ तोड़ के समझेंगे, अच्छा से समझेंगे ना। अजरबैजान हैज सोवेनिटी, सोवेनिटी मतलब क्या? एक बोल सकते हैं ना, संप्रभुता, या फिर बोल सकते हो एक कंट्रोल, ठीक है, संप्रभुता बोलते हैं, या फिर कंट्रोल टाइप का, ठीक है, आज़ादी के मतलब एक कंट्रोल है, ठीक है, कंट्रोल है, पूर फुल कंट्रोल जो बोलते हैं ना, डोंट वरी आई हैव फुल कंट्रोल, है ना, ओवर द फ्लाइट, है ना। अजरबैजान के पास मतलब वो चीज़ का एक्सेस है, कंट्रोल है ओवर द फ्लाइट, एंड द ब्राज़ीलियन मैन्युफैक्चरर Embraer would also be party to the multi-stakeholder investigation, ठीक है। मल्टी स्टेक होल्डर मतलब क्या? मल्टी स्टेक होल्डर मतलब जो जिसमें बहुत सारी पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट हो, है ना, इन्वॉल्विंग मैनी पार्टीज, इन्वॉल्विंग मैनी पार्टीज, तो बहुत सारी पार्टीज जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसमें मतलब एक इन्वेस्टिगेशन होगा दैट वुड रिवील द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, तो वो अभी एक्सीडेंट का जो रियल कॉज है वो सामने लाएगा। द कोर्स ऑफ इवेंट्स, जो इवेंट्स हुए हैं ना, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, ठीक है, सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि कैसे कैसे हुआ, एंड वेदर एंड हाउ द कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द फ्लाइट वर अफेक्टेड, वेदर एंड हाउ मतलब कैसे उसके जो कंट्रोल सिस्टम्स जो फ्लाइट के थे वो बिगड़े कैसे, है ना। The last would indicate the role, if any, played by jamming systems that are part of air and drone defense. तो क्या बोल रहा है, लास्ट वुड इंडिकेट, मतलब लास्ट में जो मतलब हमें क्या ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि द लास्ट वुड इंडिकेट ये बताएगा कि द रोल इफ एनी प्लेड बाय जैमिंग सिस्टम्स, है ना, मतलब इंटरफेरेंस करके, ठीक है, जैम करके सिस्टम्स को जैम करके, ठीक है, इंटरफेरेंस करके, या फिर मैकेनिज्म्स को जैसे खराब करके, है ना, मैकेनिज्म्स, जैमिंग द मैकेनिज्म्स दैट आर पार्ट ऑफ एयर एंड ड्रोन डिफेंस, ठीक है, दैट आर पार्ट ऑफ एयर एंड ड्रोन डिफेंस, ठीक है, एरियल प्रोटेक्शन सिस्टम्स, है ना, उस चीज़ के। तो जो लास्ट मतलब सब कुछ ये होने के बाद ये बताएगा हमें कि कैसे मतलब कौन से सिस्टम जैम हुए, कौन सा ये हुए, है ना, और एयर एंड ड्रोन डिफेंस के पार्ट में क्या क्या आता है, तो वो सब, है ना, वो चीज़ सब ला। फिर नेक्स्ट देखते हैं। Azerbaijani and US officials have blamed Russian air defense system responding to a Ukrainian attack likely with drones. तो जो अजरबैजान एंड यूएस ऑफिशियल्स, है ना, ये दोनों कंट्रीज के जो ऑफिशियल्स हैं वो किसको ब्लेम कर रहे हैं? रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं ना। वो लोग क्या सोच बैठे हैं कि ये यूक्रेनियन अटैक है ना, लाइकली विद ड्रोन्स, ड्रोन्स के साथ अटैक है, तो वो सोच के वो लोग ये ऐसा मतलब रशियंस लोग ऐसे रिस्पॉन्ड कर बैठे, है ना। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन apologized to Azerbaijani President Ilham Aliyev for the fact that the tragic incident occurred in Russian airspace. तो रशियन प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है वो माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज, है ना, माफ़ी मांगे टू अजरबैजानी प्रेसिडेंट इल्हम अलियव, इनसे माफ़ी मांगा फॉर द फैक्ट दैट ट्रैजिक इंसिडेंट ऑकर्ड इन रशियन एयर स्पेस। तो मतलब ये जो इंसिडेंट था वो रशियन एयर स्पेस में हुआ, जो ट्रैजिक मतलब क्या, दुखद, दुखद क्या बोलते हैं, ट्रैजिक इंसिडेंट मतलब सैड इवेंट, ठीक है, जो दुखद हादसा है कहाँ पर हुआ? रशियन एयर स्पेस में, ठीक है, मतलब एयर जोन, रशियन एयर जोन में, ठीक है, वहाँ हुआ। In this half-hearted apology, he stopped short of acknowledging active Russian involvement or that it was collateral damage to Azerbaijan, a Russian ally, ठीक है। हाफ हार्टेड अपॉलॉजी मतलब क्या? एक इनसिंसियर अपॉलॉजी, है ना, अधूरी माफ़ी, ठीक है, अधूरी माफ़ी, इनसिंसियर जो बोल देते हैं ना, जिसमें हम लोग
इनसिंसियर अपॉलजी, ठीक है। स्टॉप शॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजिंग, एक्नॉलेजिंग मतलब क्या, स्वीकार करना या एडमिट करना, है ना, एडमिटिंग। एक्टिव रशियन इन्वॉल्वमेंट और दैट इट वाज कोलेटरल डैमेज, कोलेटरल डैमेज मतलब अनइंटेंडेड, हाँ कोलेटरल डैमेज है ना, कि मान लो कि तुम्हारे घर के पास एक बिल्डिंग है और तुम्हारा मकान इधर कहीं है ना, छोटू सा, ये बिल्डिंग किसी कारण से गिरी, तुम्हारे घर के ऊपर गिरी, तो तुम्हारा घर जो होगा वो कोलेटरल डैमेज हो रहा है ना। कोलेटरल डैमेज जो मतलब बिना सोचा समझे अनइंटेंडेड हार्म, ठीक है, टू अजरबैजान अ रशियन एलाई, फ्रेंडली नेशन, जो रशिया का जो एक फ्रेंडली नेशन है ना, अजरबैजान है एक फ्रेंडली नेशन है रशिया का, ठीक है। तो उसको ये हुआ, तो the plane was damaged nearly 500 miles from the Ukrainian border has shown the state of warfare today. तो जो प्लेन था ना जो डैमेज हुआ, तो वो 500 मील मतलब यूक्रेनियन बॉर्डर से मतलब अभी 500 मील दूर था, है ना, पहुंचा भी नहीं था बॉर्डर, तब उस पर अटैक हो गया, है ना, यही बोला गया है। तो वो दिखाता है कि देखो भैया अभी 500 मतलब मील अभी तक बॉर्डर पहुंचा भी नहीं है और ऐसा कंडीशन है, मतलब कि देखते ही मतलब मार दो भैया, है ना। ऐसा हाल हो चुका है, ये लोग दोनों देश का इतना भयंकर युद्ध चल रहा है यहाँ पर। वो तो वही वारफेयर का जो स्टेट देखो, कंडीशन देखो, बोला गया इन विच ड्रोन्स एंड माइक्रो ड्रोन्स हैव मूव्ड सेंटर स्टेज एज लो कॉस्ट वेपन्स कैपेबल ऑफ स्ट्राइक्स। मतलब ये ड्रोन्स और जो माइक्रो ड्रोन, जो छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, वो लोग एक सेंटर स्टेज मतलब एक मुख्य मुख्य भूमि निभा रहे हैं, है ना, एज लो कॉस्ट वेपन्स कैपेबल, मतलब एक लो कॉस्ट मतलब वेपन्स है ये लोग, है ना, लो कॉस्ट वेपन्स है जो लोग मतलब एक कोई भी कैसा भी हमला कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कैसा भी हमला ये लोग कर सकते हैं, और मतलब सस्ते भी हैं और केपेबल भी हैं, मतलब स्ट्राइक करके मतलब आघात पहुंचा सकते हैं ना। सर्वेलेंस के लिए भी ये अच्छे हैं, कैमरा वैमरा लगे रहता है ना, तो सर्विलेंस के लिए अच्छे हैं। और ब्रॉड स्वेथ्स मतलब मतलब क्या बोलते हैं, वाइड व्यू ले सकते हैं पूरा ना, ब्रॉड एक व्यू दे सकते हैं, स्वेथ्स मतलब एक व्यू ऑफ एनिमे टेरिटरी, है ना, व्यू व्यू ऑफ एनिमे टेरिटरी कॉजिंग मच डैमेज डीप इनसाइड एनिमे टेरिटरी। तो मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकते हैं ना, जो कि एक बड़ा स्केल में मेजर कर सकते हैं और उस पर अटैक कर सकते हैं एनिमे टेरिटरी में। तो एक बड़ा मतलब डैमेज कर सकते हैं एनिमे टेरिटरी के इनसाइड में, ठीक है। तो सर्वेलेंस मतलब क्या, निगरानी, है ना, ऐसा कुछ खास वर्ड है नहीं तो नहीं बताता हूँ, है ना, या चलो कुछ देखते हैं, बता देते हैं आपको, ठीक है। सेंटर स्टेज मतलब होता है मुख्य भूमि, मैंने बता दिया। और एनिमी टेरिटरी मतलब दुश्मन का इलाका, है ना, सर्वेलेंस मतलब मॉनिटरिंग, और ऐसा कुछ वर्ड नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं। If the Kazakhstan air crash calls for one urgent response, it is for the de-escalation of military action in the region, the success of which would depend preponderantly on the Moscow's willingness to end its invasion of Ukraine and an agreement on limiting the expansion of NATO. तो क्या बोला गया है यहाँ, अर्जेंट रिस्पॉन्स, है ना, अर्जेंट रिस्पॉन्स, अर्जेंट रिस्पॉन्स मतलब क्या, मतलब तुरंत ही ये करना, रिपोर्ट करना, है ना, अर्जेंट रिस्पॉन्स तुरंत ही रिपोर्ट करना। इफ कजाकिस्तान एयर क्रैश कॉल्स फॉर वन अर्जेंट रिस्पॉन्स, इट इज फॉर द डी एस्केलेशन, ठीक है। डी एस्केलेशन का मतलब क्या है, रिडक्शन इन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मतलब जो झगड़ा चल रहा है उसका कमी करना, है ना, रिडक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट of military action in the region, the success of which would depend preponderantly, preponderantly मतलब प्रमुख रूप से, ठीक है, मेनली ऑन मॉस्कोस विलिंगनेस, ठीक है, मॉस्कोस विलिंगनेस मतलब मॉस्को की डिजायर टू एंड इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड एग्रीमेंट टू लिमिटिंग द एक्सपेंशन ऑफ नाटो। लिमिटिंग मतलब सीमित करना, ठीक है, रेस्ट्रिक्टिंग द एक्सपेंशन ऑफ नाटो, एक्सपेंशन मतलब ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ ऑफ नाटो। मतलब कजाकिस्तान अगर मतलब एयरक्राफ्ट कॉल करता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट कॉल अगर करता है फॉर अर्जेंट रिस्पॉन्स, क्या
अर्जेंट रिस्पॉन्स के लिए। तो इट इज़ फॉर डी एस्केलेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन, है ना, रिडक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए, मतलब उसके उसके एरिया में, है ना, उसके एरिया में जो रशिया और यूक्रेन के जो मतलब कुछ कुछ सोल्जर्स वगैरह तैनात हो गए होंगे या फिर उसके एरिया में ये कर दें, तो वो कॉल करता है कि भैया देखो तुम हटा लो, है ना, इस सब के लिए, ताकि उसको कोई दिक्कत ना झेलना पड़े। सक्सेस ऑफ विच वुड डिपेंड प्रीपोनेंटली मेनली ऑन मॉस्को, मतलब रशिया के ये जो मॉस्को है ना, मॉस्को के मतलब अगर वो चाहेगा, डिज़ायर होगा उसका, तो ही हो पाएगा, है ना, टू एंड इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो जब मॉस्को चाहेगा, मॉस्को कहाँ पर है? रशिया में। रशिया जब चाहेगा कि उसका जो मतलब इन्वेजन, जो अटैक है ना, उसका जो अटैक है, इन्वेजन मतलब क्या, अटैक, है ना, उसका जो, वो जब चाहेगा कि अरे भैया और अटैक नहीं करते हैं, तभी जाके ये कहीं ना कहीं बंद हो पाएगा, है ना, और उसकी जो पावर है वहाँ लिमिटेड कर देगा, कहाँ पर एक्सपांड कर देगा, कहाँ पर, नाटो पर, है ना। Failure to do so now risk not only collateral damage resulting in such avoidable loss of innocent lives, but could also see more regional actors getting pulled into the conflict. फेलियर, ये सब करने में, फेलियर होने से मतलब ये क्या रिस्क सब पैदा करेगा, कोलेटरल डैमेज। तो वो दोनों के चलते बाकी देश जो हैं, बीच में जो हैं, आसपास जो हैं, उनको फेस करना पड़ेगा, है ना, कोलेटरल डैमेज मतलब वही, रिजल्टिंग इन सच अवॉइडेबल लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स। तो ऐसे 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 हादसे होंगे जिसको हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे, है ना, लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स, अगर वो हो जाता है, तो हम ये अवॉइड कर सकते हैं, जो मासूम जाने जो हैं वो बचा सकते हैं, है ना, बट कुड ऑल्सो सी मोर रीजनल एक्टर्स गेटिंग पुल्ड इनटू द कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन जो क्या बोलते हैं, रीजनल एक्टर्स, लोकल एंटिटीज जो है, लोकल लोग जो हैं, है ना, लोकल एंटिटीज, है ना, कुछ ग्रुप वगैरह बन जाएंगे, है ना, माओवादी वगैरह, है, जो अंदर ही अंदर मतलब खोखला कर रहे हैं देश को, तो वैसे टाइप के लोग और अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना, कि चलो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह खत्म हो रहा है, हम और कुछ क्रिएट करते हैं, किसी किसी का पैसा बन रहा है, सप्लाईज कर रहे हैं वो, है ना, गेटिंग पुल्ड इनटू द कॉन्फ्लिक्ट। तो यही बात है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।